हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कीर्ति और आज मैं आपके सामने लाई हूँ एजुकेशन सिस्टम में 2021 में होने वाले चेंजेस जो हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने वाली है, जिसके कारण हो सकता है कि हमें अपने आप को बदलना पड़े हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, या फिर ये हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये नए रूल्स जो कि 2021 में एप्लीकेबल है, जी हाँ 100% एप्लीकेबल है, जिसकी तैयारी हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी है, तो क्या ये रूल्स हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, आज हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ नए इन्वेंशंस के बारे में, जिसको लेकर हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और वो चाहती है कि हमारा इंडिया भी उतना ही ग्रोथ करे जितना आज हमारा यूथ, हमारे किड्स, हमारे टीनेजर्स कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इन्वेंशन के बारे में जिसको देखकर नासा भी हैरान हो गया है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट के बारे में। जी हाँ, दुनिया का सबसे लाइट वेट सैटेलाइट, जिसका वेट है सिर्फ 64 ग्राम्स, और ये बनाया है इंडिया के एक यंगस्टर जो सिर्फ 18 इयर्स का है। इसका नाम है रिफात शाहरुख, करूर तमिलनाडु का रहने वाला 18 ईयर ओल्ड बॉय। और ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आया है। साइंटिस्ट भी इसके लिए शाहरुख को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और शाहरुख ने इस सैटेलाइट का नाम रखा है सर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर, कलाम सत। जी हाँ, इस छोटे से सैटेलाइट का नाम रखा गया है कलाम सत। और शाहरुख का कहना है कि वो अपना आइडल APJ अब्दुल कलाम सर को मानते हैं। तो हमारे देश में ऐसा यूथ है, ऐसे टेक्निकल बच्चे हैं, ऐसे यंगस्टर्स हैं जो हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हम सब में वो कैपेबिलिटी है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट सोचती है। ऐसी कई और टेक्नोलॉजीज़ हैं, कई और इन्वेंशंस हैं जो हमारे इंडिया में किए गए हैं, जिसको और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कई चेंजेस किए हैं। अब आप ये डिसाइड करें कि क्या वो चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्या हमें उन्हें अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम की हम बात करते हैं। अभी तक हमने जो सिस्टम पढ़ा था वो था 10+2 सिस्टम। जी हाँ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 10+2 सिस्टम, यानी 11th और 12th में हम सब्जेक्ट्स चॉइस करते हैं। 10+2 सिस्टम, जिसको बदल के अब कर दिया गया है 5+3+3+4 सिस्टम। यानी कि पहले जो सब्जेक्ट चॉइस हमें 11th और 12th में मिलती थी, अब वो सब्जेक्ट चॉइस हमें 9th से ही मिलने लगेगी। इसके अलावा कई और चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि ग्रेड 1 के लिए स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें। तो इनके लिए एक प्रिपरेटरी मॉड्यूल बनाया गया है जिसका नाम है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इस स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल में बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि उन्हें स्कूल में किस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्यों सिखाई जाती हैं, और कैसे उन्हें अपने आप को स्कूल के इस नए एनवायरनमेंट में सेट करना है। ये प्रोग्राम रहेगा, ये मॉड्यूल रहेगा 3 मंथ का। एंड इसके बाद इस ग्रेड 1 की एजुकेशन आगे कंटिन्यू होगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेड 1 to 5th। ग्रेड 1 से 5th तक अभी तक हम जो लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे वो थी इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम ने यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शनल लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसका नाम है संस्कृत लैंग्वेज।
संस्कृत हम सब ने सुनी है। संस्कृत लैंग्वेज जो है अभी तक CBSE स्कूल्स में 6th to 8th पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब सभी स्टेट्स में CBSE बोर्ड में भी ये लैंग्वेज और इसके साथ कई और रीजनल लैंग्वेजेस जो कि ऑप्शन के फॉर्म में मिलेंगी। रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि पंजाबी, मराठी, गुजराती और अदर स्टेट लैंग्वेजेस जो कि उस रीजन में फेमस हैं या उस रीजन में बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ये लैंग्वेजेस यहाँ पर अब ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक इंट्रोड्यूस की गई हैं। यहाँ पर एक और पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है फाउंडेशनल पॉलिसी। ये पॉलिसी ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान देगी कि उनकी लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग हो और उनकी न्यूमरेसी यानी कि मैथमेटिक्स जो है उसका बेसिक कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे कि ग्रेड 1 और ग्रेड 5 यहाँ तक हमें लैंग्वेज और न्यूमरेसी दोनों चीज़ों को परफेक्ट बनाना है। ये गवर्नमेंट की नीड्स है कि गवर्नमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट थिंग, कुछ असेसमेंट्स में यहाँ पे टेस्ट में कुछ बदलाव आए हैं। देन मिडिल स्कूल की अगर हम बात करें तो मिडिल स्कूल में 6 to 8 में भी गवर्नमेंट चाहती है कि संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पे एज अ थर्ड ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज आए, लेकिन अभी इस पे कोई चीज़ साफ नहीं हुई है, क्लियर नहीं हुआ है कि वाकई ये 6 to 8 भी थर्ड लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी या नहीं। अभी इस पर डिसीजन आना बाकी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक का जो असेसमेंट है वो पैटर्न भी यहाँ पे नया हो चुका है, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है ऑटोनॉमस टेस्टिंग एजेंसी। ये ऑटोनॉमस टेस्टिंग एजेंसी 3rd, 5th और 8th इन क्लासेस की टेस्टिंग करेगी। किसकी टेस्टिंग करेगी? एप्टीट्यूड टेस्ट, मेजर सब्जेक्ट्स जो इनके हैं उनके ऊपर टेस्ट। ये टेस्ट होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप्स टेस्ट और ये साल में कई बार लिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। ये एक तरह की कंप्यूटराइजिंग टेस्टिंग एजेंसी है जो लैंग्वेज पे पूरी तरह से असेसमेंट लेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट पे असेसमेंट लेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो करिकुलम में चेंजेस किए हैं क्या वो स्टूडेंट्स के लिए, क्या वो लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल हैं। अब नेक्स्ट बात आती है क्लास 10th एंड 12th के बारे में। क्लास 10th और 12th ये दोनों क्लासेस के लिए सेम बोर्ड एग्जाम्स ही कंडक्ट होंगे, लेकिन उनका पेपर पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया जा चुका है, पूरी तरह से पेपर पैटर्न रीस्ट्रक्चर हो चुका है। इसे रीस्ट्रक्चर करने के पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हमें जानना ज़रूरी है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्नर्स। क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग और प्रैक्टिकल थिंकिंग। और प्रैक्टिकल थिंकिंग कैसे आएगी? जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कैसे करेंगे? जब वो चीज़ें हमारे करिकुलम में इंक्लूड की जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने के साथ एक नया टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर डाला गया है, दैट इज़ टू टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल का मतलब लैब एग्जामिनेशन एज वेल एज जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कोर कॉन्सेप्ट के होंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड होंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी तैयारी और बेहतर करनी होगी। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट्स के लिए यूजीस के बारे में बात करें तो यूजीस में पहले ऐसा होता था कि 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स रहता था।
ठीक है। अगर किसी ने 1 साल कोर्स किया, सेकेंड ईयर तक किया, तो उसे कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस प्लान को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर यूजीज़ के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। यूजीज़ की अब जो डिग्री है वो 4 साल की कर दी गई है, यानी कि अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 इयर्स का हो चुका है। अगर कोई सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टडी करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल की स्टडी करता है तो उसे ऑनर्स कोर्स माना जाएगा, तभी उसे ऑनर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 3 साल का कोर्स करता है, सेकेंड ईयर में यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, ऑनर्स सर्टिफिकेट यानी डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर कोई 3 साल का कोर्स करता है तो उसे ग्रेजुएट डिग्री जो अभी भी मिलती है वैसी मिलेगी, लेकिन उसका जो 4th ईयर है वो रिसर्च के लिए परमिसिबल होगा। यानी अगर कोई 4 साल का ग्रेजुएट कोर्स करता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करता है, तो उसे रिसर्च वर्क की परमिशन दी जाएगी। और जनरली जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स अब 4 इयर्स का 4 साल का ही रहेगा। लेकिन अगर कोई 1 साल, 2 साल या 3 साल का कोर्स भी करना चाहे तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वो कोर्स वैसा का वैसा माना जाएगा। इसके अलावा टीचर्स को अब 4 साल का बीएड कंपलसरी हो चुका है, लेकिन ये बीएड कब तक रिक्वायर्ड होगा, 2 साल के बीएड का क्या होगा, आगे यहाँ पे फर्स्ट टू 12th तक असेसमेंट्स में और क्या चेंजेस आए हैं और अंडर ग्रेजुएशन में और क्या डिटेलिंग है, ये सारी डिटेलिंग्स हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि और फर्दर डिटेल्स क्या हैं और फर्दर क्या चेंजेस आए हैं इस एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो तब तक के लिए अगर आप कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं और हमें साथ में ये भी कमेंट करें कि क्या ये चेंजेस हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। हमें कमेंट ज़रूर करें और हमें आपके व्यूज़ बताएं, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएंगे। तो इस तरह की और लेटेस्ट जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिल जाए और सारे स्टूडेंट्स को, सारे लर्नर्स को, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या 1st to 12th ग्रेड के हो, सभी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा तो वो अपनी एजुकेशन को और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो।